बिमला अपनी इकलौती बहू के घर में आने से बहुत खुश थी। वो अपनी नई नवेली बहू के कमरे में जाती है और कहती है, रीना बहू, आज तू आराम कर, घर के काम तू कल से कर लेना और फिर सारी उम्र तुझे कामकाज ही तो करना है। और हाँ भाभी, आपको कुछ भी चाहिए हो तो हिचकिचाना मत, जो चाहिए वो बता देना। जी धन्यवाद, आप निश्चित रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। रीना बहुत ही चालाक और कामचोर लड़की थी। वो कुछ भी काम नहीं करना चाहती थी। अगले दिन सुबह है वो अपनी पहली रसोई के लिए किचन में गई। वहाँ पहुंचकर नंद को आवाज लगाती है, ननंद जी जरा यहाँ आइए तो। जी भाभी कहिए। वो क्या है कि अपनी पहली रसोई में मैं सबके लिए मीठा बनाना चाहती थी, लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही मैंने नेल एक्सटेंशन करवाए हैं, तो अब कोई भी काम करूंगी तो वो खराब हो जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, मैं कर देती हूँ। और वैसे भी एक दिन की तो बात है, फिर तो सब आपको ही संभालना है। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा सुनो, मीठे में खीर बना लो, और खीर बना ही रहे हो तो साथ में नान और मटर भी बना लेना। ठीक है भाभी। पल्लवी सारा खाना बनाने लग जाती है और वही रीना आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। अब ये तो हर रोज की कहानी हो गई। पल्लवी को ही रोज घर का सारा काम करना पड़ता था, वही रीना कमरे में बैठी बैठी सारा दिन आराम से फोन चलाती है। ऐसे ही समय बीता। एक दिन उनकी कामवाली बाई नेहा रीना से कहती है, अरे ये क्या भाभी, आपने अभी तक अपना कमरा ठीक नहीं किया, सारा बिस्तर बिखरा पड़ा है, अब मैं झाड़ू कैसे लगाऊंगी। अरे अच्छा हुआ तू आ गई नेहा, आज तो मेरी कमर में बहुत दर्द है, तो तू ही कमरा साफ कर दे और फिर झाड़ू पोछा कर देना। नहीं नहीं भाभी, आपको तो हर दूसरे दिन ये ही रहता है, आप तो मुझसे जानबूझकर हर रोज कमरा साफ करवा लेती हो। मैं पहले ही बता देता हूँ, इस सब के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। हाँ। तभी वहाँ उसकी सास भी आ जाती है। अरे नेहा, तू कितने सालों से यहाँ काम कर रही है, कभी कभार ये छोटा मोटा काम कर देगी तो तेरा कुछ हो नहीं जाएगा। अब हर बात पर पैसा पैसा मत किया कर, समझी। ठीक है मालकिन, आप कहती हो तो मैं कर देती हूँ, लेकिन भाभी आप भी कभी कुछ कर लिया करो। चलो हटो, मैं बिस्तर साफ कर देता हूँ। वो ठीक कहती है बहू, घर का कुछ तो काम कर लिया कर। घर का आधा काम तो नेहा कर देती है, बाकी का तू पल्लवी से करवा लेती है। माँ जी, मैं पल्लवी को अभी से तैयार कर रही हूँ, ताकि कल को वो शादी करके ससुराल जाए तो ससुराल वाले ऐसा ना कर दे कि इसको तो कुछ सिखाया ही नहीं। हाँ जैसे कि तू। अरे बहू तू भी तो कुछ कर ले। माँ जी करती हूँ ना, सबको काम बताने का काम। देखो एक लीडर में ये सब खूबियाँ होती है। अच्छा माँ जी, मैं अब अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। हाँ, इसकी कमर का दर्द ठीक हो गया। ऐसे ही कुछ दिन पल्लवी की तबीयत खराब होती है, तो रीना उसके पास जाती है और कहती है, अरे पल्लवी, तू कब से बिस्तर पर पड़ी है, अगर ऐसे ही लेट रहेगी तो घर का काम कौन करेगा। चलो उठो और अब घर का काम करो। अरे भाभी, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, आज सारे काम आप ही कर लो। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय बना भी लेना प्लीज। हे राम, ये तो बिस्तर पकड़ कर लेट रही है, तो घर के काम कौन करेगा। मुझे बहुरानी से नौकरानी बनना पड़ेगा, कुछ तो सोच रीना। तभी रीना कहती है, आप मुझे माफ करना मेरी प्यारी नंद, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, पर वो क्या है कि मेरी खुद की तबीयत कल रात इतनी खराब हो गई कि मैं तो खुद चक्कर खाकर गिर पड़ी। फिर तुम्हारे भैया ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, मुझे 2 बोतल ग्लूकोज की चढ़ाई है। वो तो मैंने ही उन्हें घर में ये बात बताने से मना किया था। वो क्या है ना कि तुम लोग खामखा सब लोग परेशान हो जाते। क्या बात कर रही हो भाभी, आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो फिर आप आराम करो, घर के काम तो मैं ही कर लूंगी। ये सब बातें रीना की सास सुन लेती है, लेकिन वो जानती है कि रीना झूठ बोल रही है काम से बचने के लिए, और इस बात की पुष्टि करने के लिए वो अपने बेटे से बातों ही बातों में पता लगा लेती है कि रीना तो बिल्कुल ठीक है, उसे तो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर बिमला सोचती है, ये बहरानी को हमने प्यार क्या दिया, ये तो खुद को तो रानी ही समझने लग गई। फिर ये मेरी बेटी से बीमारी की हालत में भी घर का सारा काम करवाती रहती है, लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। अगले दिन बिमला अपनी बहू रीना से कहती है, बहू तू ना पल्लवी का सामान पैक कर दे, वो कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर जा रही है। वो क्या है, उसका मामा कई दिनों से उसे बुला रहा है। क्यों, वो वहाँ चली गई तो घर का काम।
मेरा मतलब है कि माँ जी, ये घर तो सूना हो जाएगा ना। अब बहू, इसकी आदत तो हमें डालनी ही होगी। एक ना एक दिन तो इसे पराया घर जाना ही होगा ना। तू उसका सामान पैक कर दे। फिर उसी दिन पल्लवी अपनी मामा के घर चली जाती है और विमला काम वाली बाई को भी फोन करके 2 दिन की छुट्टी दे देती है और खुद विमला बीमार का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट जाती है। अब सारा घर का काम रीना को अकेले ही करना पड़ता है। विमला भी उसका काम पर काम बढ़ाई जा रही थी। काम कर कर के रीना सचमुच बीमार पड़ जाती है, लेकिन घर में किसी का ना होने के कारण उसे बीमारी की हालत में भी काम करना पड़ता है। और एक रोज जब वो झाड़ू लगा रही होती है तो उसकी अचानक चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है और वो रोने लगती है। तो बिमला उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, अब तुझे कैसा लग रहा है? काम करके इस बीमारी की हालत में तू मेरी बेटी से भी तो ऐसे ही काम करवाती थी। अपनी सास की बातों का रीना के पास कोई भी जवाब नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। 2 दिन बाद पल्लवी भी वापस आ जाती है। उसके आते ही रीना उससे माफी मांगती है और फिर अपनी नंद की काफी खातिरदारी करती है। रीना में बदलाव देखकर घर में सभी बहुत खुश थे।